12 छक्के और 66 चौके। लाहौर में आई गेंदबाजों की शामत। 50 रन से जीतकर फाइनल में पहुंचे न्यूजीलैंड। अकेले ही एक एक रन के लिए लड़ते रहे किलर मिलर। दक्षिण अफ्रीका का कोई बल्लेबाज नहीं दे पाया साथ। रचिन और विलियमसन के शतक के दम पर कीवियों ने बनाया रिकॉर्ड। हार के बाद हरे हो गए अफ्रीका के 2015 वाले घाव। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला था। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड ने एक विशालकाय लक्ष्य रखा था। इतना बड़ा लक्ष्य जो आज तक कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी नॉकआउट मुकाबले में नहीं बनाया गया था। 362 रन बना दिए थे। विशालकाय लक्ष्य देखकर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कहीं ना कहीं सहम जरूर गए होंगे और उसी का परिणाम था कि बल्लेबाज यहां पर चले ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका को इस मुकाबले में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त तो यह भी लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 100 रन याद हैं 150 रन से हार जाएगी, लेकिन डेविड मिलर ने जिस अंदाज में अपना शतक पूरा किया उसे देखकर तो लगा कि अगर बल्लेबाज थोड़ी देर रुकते तो शायद ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीत सकती थी। एक बार फिर से 2015 वाले घाव हरे हो गए। 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने कह सकते हैं साउथ अफ्रीका को मात दी थी। उस टीम में एबी डिविलियर्स, जेपी डुमनी, फॉफ डु प्लेसी, डेविड मिलर और मॉर्नी मॉर्कल जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे। उस मुकाबले के बाद जिस तरह से पूरी दक्षिण अफ्रीका टीम मैदान में रोई थी ना, कुछ वही दृश्य आज भी नजर आ रहा था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने हरा दिया। जिस तरह से शुरुआत में गेंदबाजी होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर दिया। शुरुआत में विलियम का विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद रचिन, रविंद्र और केन ने पूरी तरह से बाजी पलट दी। क्या हुआ था मैच के दरमियान, चलिए देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उस बल्लेबाजी के फैसले में थोड़ी सी दिक्कत तब आई जब ये विलियम शुरुआत में आउट हो गए। 21 रन बनाकर विलियम आउट हुए, लेकिन कप्तान के फैसले को केन विलियमसन और साथ में रचिन रविंद्र ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। शुरुआत में दोनों के बीच 164 रनों की विशालकाय साझेदारी हुई। 50 से कम रनों पर विकेट गिरा था और जब दूसरा विकेट गिरा तब 212 रन हो चुके थे। यहां पर अपने वनडे कैरियर में 5वां शतक लगाया रचिन रविंद्र ने। उन्होंने 108 रनों की पारी खेली। वहीं अगर बात करें केन विलियमसन की तो विलियमसन ने 15वां ओडीआई शतक लगाया और साथ में 102 रनों की लाजवाब पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ा सी गई थी। इसके बाद टॉम लाथम 4 रन बनाकर आउट हुए। डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार साझेदारी की और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। मिचेल अर्धशतक से चूक गए और 37 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए। वहीं माइकल ब्रेसवेल 12 गेंदों पर 16 रन बनाए। फिलिप्स अंत में तक टिके रहे और 27 गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान मिचेल सेंटर ने नाबाद 2 रन बनाए और कुछ इस अंदाज में दक्षिण अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड ने 362 रन बनाए। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की तो काफी शर्मनाक रही, लेकिन अगर विकेट की बात करें तो लुंगी अंगड़ी को 3 विकेट मिले थे, वहीं के रगादा को 2 विकेट मिले थे और साथ साथ वियान मोल्डर को 1 सफलता मिली। कुल 6 विकेट ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज इस मुकाबले में निकाल पाए। इसके बाद बारी थी दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के सामने 363 रनों का विशालकाय लक्ष्य था। कप्तान टिम्बा बमुआ और रियान रिकल्टन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत की। आज रिकल्टन 13 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बमुआ और डुसेन के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। 23वें ओवर में कप्तान बमुआ 56 रन बनाकर आउट हुए। रासी वंडर डुसेन 69 रन बनाकर आउट हुए। इस मुकाबले में हेनरी क्लासन सिर्फ 3 रन बना सके। आज मार्करम भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि डेविड मिलर का किसी ने भी साथ नहीं दिया। डेविड मिलर एक छोर पर खड़े रहे और लगातार न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करते रहे। वियान मोल्डर आउट हो गए, मार्को जॉनसन आउट हो गए, केशव महाराज आउट हो गए, रबादा आउट हो गए और आखिर तक खड़े रहे डेविड मिलर ने 67 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर दिया, लेकिन यह शतक उनकी टीम के काम नहीं आ सका और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम को 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। विलियमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विलियमसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 19,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने 440 पारी में एक कारनामा किया है, वहीं विराट कोहली ने यह कारनामा 399 पारियों में किया है। न्यूजीलैंड की टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल
दूसरा जीत लेती है और इसी के साथ वो फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में 9 मार्च को उसका सामना दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में टीम इंडिया से होगा। अब दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय फैंस शुरुआत में चाहते थे कि आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि उनका नॉकआउट में जिस तरह से प्रदर्शन रहता है उससे टीम इंडिया को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। जिस तरह से प्रदर्शन न्यूजीलैंड की टीम करती है उससे तो कहीं ना कहीं डर लगने लगा है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को मात दे पाएगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।